गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट सेकेंड टॉपिक है हमारा जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ डीएनएफ ब्लॉक। डी ब्लॉक हम पढ़ रहे हैं। डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, उसमें क्या होता है, NS2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है लास्ट वाली। तो इसमें क्या है, डिफर करते हैं सिर्फ कि इसमें n-1 शेल ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनाल्टीमेट n-1 शेल, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं लास्ट में वो से डिफर करते हैं हर एक ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनकी एग्जांपल्स मतलब एक जैसे ही होते हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में। डी ब्लॉक एलिमेंट हार्ड मेटल्स होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, अलॉयज बनाते हैं अदर मेटल के साथ। अब इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई जो होता है अलॉन्ग द पीरियड तो डिक्रीज करता है और इन बिटवीन होता है SN-P ब्लॉक। एटॉमिक रेडियस जो डी ब्लॉक एलिमेंट का है वो डिक्रीज करता है जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ता है, बट द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इज स्मॉल आफ्टर मिड में, मगर थोड़ी देर के बाद इसका क्या होता है, थोड़ा जो डिफरेंस होता है वो कम हो जाता है डिक्रीज का। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हम देख सकते हैं यहाँ पे 162, 147, 134, 127 डिक्रीज कर रहा है, 126, 126 सेम, 125, 124, 124 सेम, 138 इंक्रीज कर गया। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। अब शुरू में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है डिक्रीज करता है जैसे इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो डी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो वो क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन को शील्ड करना शुरू कर देते हैं, बाहर की शेल को छुपाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज और डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में काउंटर बैलेंस करते हैं, कैंसिल करते हैं उसकी टेंडेंसी को, उसको साइज छोटा करने को। इसकी वजह से उसका साइज क्या रहता है, सेम रहता है। तो एंड ऑफ द पीरियड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियस जो होता है इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो इसका थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ का, तो थर्ड से फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करता है, मगर लास्ट में क्या होता है, सेम रहता है। ये लेंथ एंड कंट्रैक्शन की वजह से होता है। तो आयनिक रेडिया भी सेम रहता है। आयनिक रेडिया हुआ आयंस का रेडियस। नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर। तो मरकरी को छोड़ के जो लिक्विड है और सारे जो है मेटल्स हैं, तो ये सारे प्रॉपर्टी दिखाते हैं मेटल्स की, मतलब हार्ड है, लस्ट्रस है, मेलेबल है, डक्टाइल है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उनका काफ़ी ज़्यादा लो आयनिशन एनर्जी होती है, क्योंकि क्लास में क्या होते हैं, एक या दो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ये मेटालिक, इसलिए मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें दोनों NS और N जो उससे पिछली शेल होती है वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में। तो जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी बॉन्डिंग जो कि स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग सही तरीके से हो पाएगी। तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो है इसमें मैक्सिमम नंबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये हार्ड मेटल्स होते हैं। मगर जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होते हैं वो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, हार्ड मेटल्स नहीं होते। नेक्स्ट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट का होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, फिर उसका जो है काफ़ी कम हो जाता है जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। तो मैग्नीशियम और टेक्नीशियम का क्या है, मैग्नीज और टेक्नीशियम का क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड की वजह से इसमें क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हाई इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। टंगस्टन जो है उसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में। नेक्स्ट है आयनिश एनर्जी। तो फर्स्ट आयनिश एनर्जी जो होती है डी ब्लॉक एलिमेंट में वो बीच में होती है S ब्लॉक से। तो S ब्लॉक जो होती है उनकी आयनिश एनर्जी काफ़ी कम होती है, तो उससे ज़्यादा होगी की, और P ब्लॉक से कम होगी। तो इनकी फर्स्ट आयनिश एनर्जी जो है 631 अगर स्कैंडियम की है, तो सेकेंड्स 1235 है, थर्ड 2395 है। तो इसका मतलब आयनिश एनर्जी जो है बढ़ती जा रही है। तो आयनिश एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और साइज़ काफ़ी छोटा होना शुरू कर देता है। तो इसमें इरेगुलर ट्रेंड जो है फर्स्ट आयनिश एंथैल्पी में 3D मेटल का, वो किसकी वजह से है, इसमें है एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से, किसमें 4s and 3d ऑर्बिटल में है। तो ये हो गया हमारा आयनिश एनर्जी।